नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन जमा करने का आज 20 दिसंबर को आखिरी दिन है। भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी अधिकृत किए और सभी प्रत्याशियों ने आज भाजपा कार्यालय में रैली के रूप में नामांकन जमा करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर, पार्टी उपाध्यक्ष जीतू जराती, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर सहित ग्रामीण भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022, दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरे चरण 16 फरवरी को होंगे। पहले चरण के लिए भाजपा द्वारा जिला पंचायत चुनाव के लिए घोषित अधिकृत प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किए। पार्टी कार्यालय पर मंत्रोच्चार के साथ सभी प्रत्याशी गाड़ी में सवार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर, पार्टी उपाध्यक्ष जीतू जराती, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर सहित कई नेता मौजूद थे। वर्तमान में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला आया हुआ है और ओबीसी सीटों को छोड़कर बाकी अन्य वर्गों पर ये मतदान हो रहे हैं। ओबीसी के लिए नए सिरे से आरक्षण होगा और फिर उन सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय आदेश जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से पार्टी आगे रणनीति तैयार करेगी। देखिए, हम पंचायत के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो कांग्रेस हमेशा सिर्फ झूठी बातें, झूठे आरोप पे ही विश्वास करके चुनाव लड़ने पे का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को चुनाव में पॉजिटिव बात करना चाहिए, अपने द्वारा करे गए विकास कार्यों की बात करना चाहिए। सिर्फ झूठे आरोप लगाने से चुनाव लड़ा नहीं जाता और चुनाव जीता नहीं जाता, ये प्रदेश की जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में जितने काम किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके किसान बंधुओं के लिए हमने जितने काम किए हैं, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है बताने के लिए, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे विकास के कार्य हों। कांग्रेस के पास पिछले उनके 15 महीने के कार्यकाल की भी हम बात करें तो उनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो जनता के बीच में लेकर जाए। इसलिए लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, ये उनका शगल बन गया है। मैं समझता हूँ कि जो झूठा आरोप है इसमें कोई ना तो जनता का इसका विश्वास है और ना ही उनकी बातों में कहीं पर भी कोई गंभीरता है उस आरोप में। सिर्फ नेतृत्वहीन कांग्रेस इस समय, जिनका अपना खुद का कोई नेतृत्व भी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, तो वो इस प्रकार की बातें हमेशा उठाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी तीनों ही पर पिछले 15 साल में काम किया है। मैं इस बात को बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी तक सिर्फ चुनाव के मुद्दे होते थे, कई सरकारें बनती थी और बनने के बाद में वो समस्या यथावत होती थी। सड़कें गाँव से बहुत दूर थी, बिजली कहीं पर नामो निशान नहीं होता था, लेकिन आज 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाँव तक पहुँची है। छोटे से छोटे गांव बड़ी सड़कों से जुड़े हैं, तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जनता, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस के आरोपों से हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। कांग्रेस हमारे लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से चुनाव में चुनौती नहीं है, इसलिए चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जैसा माननीय न्यायालय ने अभी आदेश दिया है, चुनाव आयोग ने, और ये जो निर्णय लिया है कि ओबीसी का अभी जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक उनसे संबंधित जो सीटें हैं उसको पेंडिंग की जाती है, तो शेष बची हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। आज पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया जा रहा है, कितना उत्साह है? बीजेपी किस तरीके से जो है वो तैयारियों में जुट गई है? देखिए, पूरा सिस्टम व्यवस्थित है। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 13 स्थानों पर जिला पंचायत के चुनाव होने वाले और 13 ही प्रत्याशी, पूरा सामंजस्य बना करके 13 प्रत्याशी अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और सिंगल नाम सभी वार्डों में से निकल के आए हैं। वरिष्ठ नेतृत्व ने, कोर कमेटी ने, सभी विधायक, हारे जीते विधायक, पार्टी के जिला अध्यक्ष, माननीय सांसद जी, सब ने बैठ करके एक बेहतर नाम निकालने की कोशिश की और एक अच्छे नामों की लिस्ट बन करके आई है। तो जिला पंचायत के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, जिनको लड़ाना है पार्टी को, उनको अधिकृत कर दिया गया है। अभी सारे लोग एक साथ मिल करके कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करवाने जाएंगे। दूसरा, जो 4 वार्ड बचे हैं जो ओबीसी आरक्षित हैं, उनको भी रिक्त छोड़ दिया गया है। इसी तरह जनपद का भी लगभग एक नाम तय हो करके, जनपद के वार्डों के भी हमारे प्रत्याशी लगभग 25 जो वार्ड हमारे तीनों चारों तहसील में हैं, लगभग नाम तय हो चुके हैं। और रही पंचायत के सरपंचों की बात, तो जहाँ पर ओबीसी वाला ये झंझट है उसको छोड़ करके वहाँ पर भी पहली बार इस तरह की परिस्थिति बनी है कि हमारे एक कार्यकर्ता पंचायतों में लड़ रहे हैं और पूरा उत्साह है
और 100% एक आश्चर्यचकित कर देने वाला रिजल्ट हम इन पंचायत के चुनाव में देने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार फेल साबित हो रही है। आपको लगता है गले की हड्डी बन गया, आप बहुत बड़ी चुनौती हो गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव टलने के भी आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये स्पष्ट है, पूरा जग देख रहा है, सजग है इस देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक। आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये सारा संदेश जाता है। सीधी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, नीयत साफ है। हमने पूरी कोशिश और प्रयास किए हैं कि आरक्षण 27% का पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, यहाँ तक कि हमने सामान्य वर्ग तक को भी आरक्षण मिल रहा है। और ये 14% का आरक्षण पूर्व में तय था, 27% के आरक्षण का हमने समर्थन किया। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की नीयत और उनकी उसके अंदर खोट है। जिस तरह से चुनाव को रुकवाने के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित हो, वो ख़त्म हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है ये कांग्रेस के विरोध के कारण ये डिसीजन आया है। तो ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम तो हमेशा इस बात के समर्थन में है कि भाई सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है तो ये उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो संवैधानिक दर्जा उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है और हम छाती ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। हम सभी वर्गों के साथ में हैं, सभी धर्मों के साथ में है, जिसका जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए और वो मिल भी रही है। सरकार ने पक्ष नहीं रखा मजबूत। जब ये आपने वोट बैंक को चुराने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 27% की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको अमली जामा ठीक तरीके से पहनाया जाए। 15 महीने की आपकी सरकार थी, न तो आपके वकील वहां पर कोर्ट में खड़े हुए, न मजबूती से पक्ष रखा गया, ये बात सब देखते हैं। और हमने घोषणा की, हमारी सरकार वहां पर खड़ी हुई, हमारे वकील वहां पर खड़ी हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली स्तर तक लगा करके केंद्रीय स्तर तक बड़े से बड़ा वकील इस बात की वकालत के लिए खड़ा किया जाएगा। ये हमने कहा, ये स्पष्ट है। कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, कांग्रेस कुछ भी कहती रहेगी। उमा भारती कह रही है कि 70% आबादी के साथ अन्याय होगा अगर ये चुनाव हुए पंचायत के। तो आप क्या कहते हैं, आप ही ओबीसी से आते हैं? नहीं, देखिए ये क्या है, उमा जी ने इस बात को कहा है, उमा जी ने कुछ सोच समझ के कहा होगा। और दूसरा ये सही भी उन्होंने कहा, चुनाव होता है नहीं होता ये हमारे हाथ में नहीं है। एक एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन चुनाव होना चाहिए और ये भी स्पष्ट होना चाहिए जल्द से जल्द कि वो जो ओबीसी वाला मुद्दा है उसके अंदर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, ताकि 3 चरण में चुनाव हो रहा है उसको चौथे चरण में करा देना चाहिए। और चुनाव होना चाहिए, चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? ओबीसी के बिना होने चाहिए आपके मानना? नहीं, ओबीसी के बिना क्यों होना चाहिए भाई? सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, ओबीसी का भी होना चाहिए। देखिए जीतू पटवारी जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, इनके लिए क्या टिप्पणी करना चाहिए? टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।